ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल आउटकम्स। अगर पेपर के अंदर ये वाला सवाल आए तो इसके अंदर हम लोगों ने 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। पहले लिखनी है हम लोगों ने इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन करना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड टॉपिक टेक्सोनमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला यहाँ पर इसका टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि मकसद की क्या तारीफ़ है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ के हैं या फिर इस्लामियत के हैं, तो वहाँ पर उस चैप्टर के स्टार्ट में ही लिखा होता है कि इस यूनिट को पढ़कर बच्चे ये सीखेंगे या फिर इस यूनिट को पढ़ के बच्चे ये जान सकेंगे। यानी कि वहाँ पर एक मकसद बताया गया होता है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर ये वाली जो है सलाहियतें पैदा होंगी और उनको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि मकसद। सेकंड पार्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये इस तरह से भी आ सकता है कि आप ऑब्जेक्टिव्स के एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करें, यानी कि उसकी जो नुमाया खसूसियात हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसकी 3 खसूसियात हैं: बिहेवियर, क्राइटेरियन एंड कंडीशंस। पहली करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक बंदे का जो बिहेवियर है उसके अंदर तब्दीली लानी चाहिए, यानी कि जो लर्नर है उसके बिहेवियर में चेंज लेकर आए। दूसरा है यहाँ पर क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है लेवल, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है एक बंदे के बिहेवियर के अंदर चेंज लेकर आया है, तो किस लेवल तक चेंज लेकर आया है, इसे कहते हैं क्राइटेरियन। नंबर थर्ड करैक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर कंडीशन, कि एक बंदे ने वहाँ पर क्या करनी है, लर्निंग करनी है, तो उसकी लर्निंग को फैसिलिटेट करना है। तो लर्निंग उसकी किस किस्म के इन्वायरमेंट के अंदर होगी। जैसे कि अगर एक बच्चा है उसको जियोग्राफी पढ़ाई जा रही है, तो उसको जियोग्राफी किस अंदाज से पढ़ाई जाएगी, क्या कंडीशन होगी क्लास की। तो हम लोग उसके बारे में ये लिखेंगे कि हम लोग जो है क्लास के अंदर एक बहुत बड़ा मैप लगा देंगे, या फिर बच्चों से मॉडल वगैरह बनवा लेंगे और वहाँ पर वो मैप्स वगैरह के मॉडल्स बनाएंगे। तो बच्चे जब मॉडल को देखेंगे या फिर वो मैप वगैरह को देखेंगे तो उनकी जो लर्निंग है वो इन्हांस होगी, यानी कि उनकी जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट होगी। इस सवाल का थर्ड पार्ट है टेक्सोनमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बेंजामिन ब्लूम ने गोल्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस के नाम से एक क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद उसने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो थे इसकी एक कैटेगराइजेशन बताई। इसे हम लोग कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनमी। टेक्सोनमी का क्या मतलब है, अ सेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि किसी भी चीज़ को जब क्लासीफाई करना होता है तो उसके लिए कुछ असूल होते हैं, यानी कि कुछ वहाँ पर प्रिंसिपल्स वगैरह बताए जाते हैं। जो ब्लूम्स टेक्सोनमी है उसके 6 लेवल्स हैं: नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन। और इसकी जो फर्दर डिटेल है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्सोनमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर जो पहली टेक्सोनमी आती है वो है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन किसी भी बंदे के अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करती है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स कौन कौन सी, जैसे कि अगर एक बंदा है उसने काफ़ी साल पहले कुछ याद किया था तो उसकी याद दहानी उसे करवाई जाती है। इसके अलावा वो किसी भी मसले वगैरह को सॉल्व करता है, उसके बारे में सोचता है। जैसे कि अक्सर हम लोगों ने क्लास में देखा है कि जब भी टीचर कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए जाता है क्लास के अंदर, तो बच्चों से सबसे पहले पूछता है कि क्या आपने इस लफ्ज़ के बारे में पहले से कहीं सुना है, या फिर आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं। तो ये एक टाइप की कोग्निटिव डोमेन होती है। वहाँ पर टीचर रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा होता है कि बच्चों ने पहले से ये ज़रूर पढ़ा होगा। टीचर को पता होता है कि बच्चे ने ये ज़रूर पढ़ा है, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने इस चीज़ के बारे में पहले से कहीं पढ़ा भी है या नहीं। इसलिए टीचर जो है बच्चे को याद दहानी करवाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है। इसके अलावा वो अपनी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी इसको रिकॉल करने की कोशिश करता है। कोग्निटिव डोमेन एक इंसान के अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करती है। इसके बाद कोग्निटिव डोमेन के बारे में ये याद रखना ज़रूरी है कि इस डोमेन के टोटल कितने लेवल हैं। तो इस डोमेन के टोटल 6 लेवल्स हैं। दूसरी डोमेन है यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के अंदर फिज़िकल स्किल्स आती हैं, जिसके अंदर इंसान अपने हाथ को और दूसरा अपनी आँख को इस्तेमाल करता है, यानी कि उसके हैंड का और आई का कोऑर्डिनेशन होता है। जैसा कि एक इंसान गाड़ी चला रहा है तो वहाँ पर वो अपने हाथ को भी इस्तेमाल में ला रहा होता है, दूसरा उसकी जो आँखें होती हैं वो रोड के ऊपर होती हैं। इसके साथ साथ वो अपनी जो गाड़ी का जो मिरर होता है उसके ज़रिए देख रहा होता है पिछली जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं। इसके अलावा जैसे कि एक इंसान जो है बॉल को फेंक रहा है
तो उसकी जो आई साइट होती है वो भी उस वक्त काम कर रही होती है, और दूसरा उसके जो हाथ है उसके हाथ में क्या है, बॉल है, यानी कि वहाँ पर वो अपने हैंड को भी और अपनी आई को, इन दोनों को ही यूटिलाइज़ कर रहा है। इसके अलावा एक इंसान जो है वो गिटार बजा रहा है, तो वहाँ पर भी वो अपने हाथ को इस्तेमाल में ला रहा है। तो साइकोमोटर डोमेन के अंदर कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह आती हैं, यानी कि फ़िज़िकल स्किल्स वगैरह। तो ये वाली जो स्किल्स होती हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए किसी ख़ास किस्म की उस इंसान को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे कि गाड़ी चलानी है तो उसके लिए भी इंसान को प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ये याद रखना ज़रूरी है कि साइकोमोटर डोमेन के 7 लेवल्स हैं, और वो 7 लेवल्स कौन कौन से हैं। पहला है परसेप्शन, दूसरा सेट, तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा है मैकेनिज़्म, पांचवा है कॉम्प्लेक्स और ओवर्ट रिस्पॉन्स, और छठा है यहाँ पर अडाप्टेशन, यानी कि सातवां इसके अंदर आ जाता है यहाँ पर अडाप्टेशन। तीसरी डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन ब्लूम्स टेक्सोनमी की एक ऐसी डोमेन है जिसके अंदर एक इंसान की फीलिंग्स आती हैं, उसके इमोशंस, इसके अलावा उसका एटीट्यूड आता है। इसके अंदर वो तरीक़ेकार होते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ इमोशनली डील करता है। अफेक्टिव डोमेन जो है इसके तकरीबन 5 लेवल्स हैं, और वो 5 लेवल्स इसके कौन कौन से हैं। इसमें है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजिंग बाय वैल्यू। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो कोग्निटिव डोमेन है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कोग्निटिव डोमेन को देखते हैं। कोग्निटिव डोमेन का तल्लुक़ किस चीज़ के साथ होता है। इसके अंदर एक इंसान की इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होती हैं, और यहाँ पर एक इंसान का दिमाग इस्तेमाल होता है, यानी कि इसका तल्लुक़ है हेड के साथ। दूसरे नंबर पर आती है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में इंसान की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आती हैं, इसका तल्लुक़ है इंसान के हाथ के साथ, यानी कि हैंड के साथ। तीसरी यहाँ पर डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के अंदर इंसान की फीलिंग्स वगैरह, उसके एटीट्यूड, उसके इमोशंस वगैरह आते हैं। तो इंसान की फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और इसके इमोशन का तल्लुक़ इसके दिल के साथ होता है, यानी कि ये है इसका हार्ट। तो यहाँ पर 3 एच आते हैं, यानी कि 3 एच जो है ये ब्लूम्स की टेक्सोनमी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें है हेड है, इसमें हार्ट है, और तीसरा है यहाँ पर हैंड, जो कि इसकी 3 डोमेन को एक्सप्लेन करते हैं।